Hello everyone, I am CA Kamlesh Bhatt and today I'll be teaching FYJC chapter Bank Reconciliation Statement. Let's start with the chapter. देखो, what is Bank Reconciliation Statement? Bank Reconciliation Statement is a statement which shows the reason for changes in bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. It's a statement, see मैं repeat करता हूँ, it's a statement which shows the reason for changes in balance as per cash book and balance as per passbook. So before we start with the chapter BRS, let us first understand what is cash book and what is passbook. पहले हम ये दो टर्म समझ लेते हैं, what is cash book and what is passbook, then we'll start with the main chapter. देखो कैश बुक क्या होता है, हम सबने फर्स्ट टर्म में देखा है, कैश बुक के बारे में हमने फर्स्ट टर्म में देखा है। कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक होता है, उसमें एक कॉलम होता है कैश कॉलम एंड सेकंड कॉलम होता है बैंक कॉलम। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन बैंक कॉलम। हमारा कंसर्न इससे ही होगा, बैंक कॉलम से। और एक दूसरा बुक है पासबुक, ये दोनों बुक को कंपेयर किया जाएगा। ओके फाइन, मैं फिर से बताता हूं व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक में दो कॉलम होता है, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या चीजें रिकॉर्ड होती है? बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मुझे चेक मिला या मैंने किसी को चेक दिया तो मैं कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? इन कैश बुक बैंक कॉलम। सिमिलरली देखिए, जिस तरीके से हम कैश बुक मेंटेन करते हैं हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, उसी तरीके से बैंक भी एक बुक मेंटेन करता है जिसे वो हम पासबुक बोलते हैं। उस पासबुक में बैंक हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। हर कस्टमर के लिए अलग पासबुक होता है, अलग अकाउंट होता है। तो कैश बुक इज अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड आवर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड पासबुक इज अ बुक इन विच बैंक रिकॉर्ड्स आवर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इन शॉर्ट कैश बुक हम मेंटेन करते हैं और पासबुक बैंक मेंटेन करता है। दोनों चीज एक ही है लेकिन दो अलग लोग मेंटेन करते हैं। कैश बुक के डेबिट साइड में होता है रिसीट, क्रेडिट साइड में होता है पेमेंट्स। ये डेफिनेटली हमने देखा है फर्स्ट सेम में। पासबुक में डेबिट साइड में होता है विड्रॉवल और क्रेडिट साइड में होता है डिपॉजिट्स। देखिए मैं समझाता हूं। सपोज मुझे किसी ने चेक दिया तो मैं उसे रिसीट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। फिर वो चेक हम क्या करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक रिकॉर्ड करेगा डिपॉजिट साइड में। उसी तरीके से अगर मैं किसी को चेक देता हूं, अगर हम किसी को चेक इशू करते हैं तो हम पेमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसी चीज को बैंक रिकॉर्ड करेगा विड्रॉवल साइड में। तो हम अगर डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा, हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। तो वी कैन समराइज दिस इन दिस मैनर कि कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस सेम होना चाहिए बट ऑन ऑपोजिट साइड। मतलब अगर मैं अपना कैश बुक क्लोज करूं तो बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी। सपोज कैश बुक में अगर बाई बैलेंस सीडी आएगा तो पासबुक में इट शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड, तो वो होना चाहिए टू बैलेंस सीडी। या फिर अगर कैश बुक में टू बैलेंस सीडी है तो पासबुक में बाई बैलेंस सीडी होगा। अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस जो होगा इट शुड बी सेम अमाउंट वाइज। मतलब अगर कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मेरा है 1 लाख तो पासबुक में भी 1 लाख ही होना चाहिए। अमाउंट शुड बी सेम बट ऑन ऑपोजिट साइड। थियोरेटिकली इट शुड बी सेम, थियोरेटिकली ये जो दो अमाउंट है ये सेम होना चाहिए, बट देन प्रैक्टिकली इट इज नॉट सेम। प्रैक्टिकली मोस्टली ये सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सिंपल रीजन, सी देयर आर फ्यू रीजंस क्यों क्यों ये बैलेंस सेम नहीं होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। देयर आर मेनी रीजंस। एक रीजन होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मतलब मुझे किसी ने चेक दिया,
मैंने वो चेक मेरे कैश बुक में रिसीट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, पर क्या बैंक में चेक आज का आज क्लियर होगा? नहीं। बैंक विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days फॉर क्लियरिंग द चेक। मतलब अगर मुझे चेक 5 तारीख को मिला, मैंने चेक आज ही रिकॉर्ड कर दिया मेरे बुक में, चेक आज ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या वो चेक आज का आज क्लियर हो जाएगा बैंक में? नहीं, बैंक में क्लियर होगा 7th को, 8th को, 2 से 3 दिन लगता है बैंक में क्लियर होने को। टिल दैट टाइम क्या होगा, जब तक बैंक में क्लियर नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है। तो ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस हो गया, 2-3 दिन तक ये डिफरेंस रहेगा। सिमिलरली उसी तरीके से सपोज अगर मैंने किसी को चेक दिया, तो मैं कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? पेमेंट्स में। बैंक कहां पे करेगा? विड्रॉल में। लेकिन क्या बैंक आज का आज रिकॉर्ड करेगा? नहीं। सेम में मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने किसी को 6 तारीख को पेमेंट किया, चेक दिया, तो मैं तो उसे इमीडिएटली ऑन द पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा, इमीडिएटली मैं अपना बैंक बैलेंस कम कर दूंगा। पर क्या बैंक में भी वो क्लियर होगा सेम डे? नहीं। अगर मैंने 6 तारीख को चेक दिया है, तो मैंने पार्टी को चेक दिया है, वो पार्टी चेक अपने बैंक में सबमिट करेगा, डिपॉजिट करेगा, फिर उसका बैंक मेरे बैंक से पैसे कलेक्ट करेगा, तो इट टेक्स टाइम, 2-3 दिन क्लियरेंस को चले जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सेम डे पे रिकॉर्ड नहीं होता है दोनों बुक्स में, इसीलिए कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होता है, बैंक बैलेंस सेम नहीं होता है, जबकि थियोरेटिकली सेम होना चाहिए, पर देन प्रैक्टिकली सेम नहीं रहता है। एंड दैट्स द रीजन वी मेक बीआरएस। हम बीआरएस क्यों बनाते हैं? जस्ट टू शो द रीजन फॉर डिफरेंसेस, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरे हिसाब से मेरे कैश बुक में इन माई बैंक 1 लाख रुपया पड़ा है, पर बैंक के हिसाब से 60,000 ये पासबुक, एज पर पासबुक, तो ये डिफरेंस क्यों है, रीजन क्या है? तो वी मेक अ बीआरएस टू शो द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस, कि भाई डिफरेंस है तो क्यों है, और यही हमें सिलेबस में है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता कैसा है, इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? ये स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर, या तो ये कैश बुक से स्टार्ट होगा या तो ये पासबुक में। प्रैक्टिकली हम कोई भी बैलेंस ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया रहेगा वो, और अगर दोनों बैलेंस दिया है तो हम कोई भी बैलेंस ले सकते हैं, कैश बुक पासबुक, कोई भी बैलेंस ले सकते हो। सपोजिंगली क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो विल स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब मैं कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो कुछ ऐड कुछ लेस, तो फाइनल बैलेंस होगा बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर मैं पासबुक से स्टार्ट करूंगा तो मेरा आंसर फाइनली जो आएगा वो होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, जस्ट टू समराइज, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक पे आएंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक पे आएंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में वी हैव टू डिसाइड कि ऐड क्या करना है, लेस क्या करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कौन से ट्रांजैक्शन है जो हम ऐड करेंगे एंड कौन से ट्रांजैक्शन है जो हम लेस करेंगे। उसके लिए मैं एक छोटा सा रूल दूंगा, हम वो रूल से अप्लाई करेंगे, तो इट विल गो वेरी फास्ट इन एग्जाम ऑल्सो। रूल क्या है हम देखते हैं। देखिए कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। फॉर्मेट इस तरीके का होगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो डेट पे उन्होंने मांगा है, जैसे ये सब हम देखेंगे तो इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 पूछा गया है, तो हेडिंग हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। अब मैं एक रूल देता हूं, हम वो रूल से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए एक छोटा सा रूल होगा, उस पे आते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर या तो कैश बुक या तो पासबुक, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, फिर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस करेंगे, फाइनली आंसर जो होगा वो होगा बैलेंस एज पर द अदर बुक। फैक्ट स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, देखिए आ जाइए। ऑन 31 March 2019 cash book of Mr. Arvind showed a bank balance of 57,400
but passbook showed a different balance. On comparing the cash book with the passbook, the following discrepancies were noted. Fine. तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कैश बुक ऑफ अरविंद शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 57,400. चलो यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट है 57,400. 57,400 ये बैलेंस है. फिर ट्रांजैक्शंस पे आते हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ 6350 deposited into bank but was not yet collected by the bank. चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. हमने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, बट वाज नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक. फाइन. अब ये ऐड में जाएगा क्या लेस में जाएगा वो डिसाइड करना है. तो उसके लिए मैं एक छोटा सा रूल दूंगा जो हमें हेल्प करेगा, उससे हम काफी फास्ट जा सकेंगे. देखिए यहां पे एक रफ वर्क में कैश बुक बैंक कॉलम बना देंगे, कैश बुक बैंक कॉलम, और एक पासबुक बनाएंगे. कैश बुक के डेबिट साइड में होता है रिसीट और क्रेडिट साइड में होता है पेमेंट्स. पासबुक के डेबिट साइड में होता है विड्रॉवल और क्रेडिट साइड में होता है डिपॉजिट. इसमें हम दो साइंस देखेंगे, एक नॉर्मल साइन और एक फॉलो वाला साइन. स्टार्ट करते हैं. देखिए व्हेन यू से रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसे आए हैं. रिसीट मतलब पैसे आए हैं, वी आर रिसीविंग मनी. तो ये नॉर्मली प्लस होना चाहिए क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा. रिसीट मतलब क्या? पैसे आ रहे, चेक आए तो प्लस. पेमेंट्स मतलब पैसे गए, वी हैव इशूड चेक टू समवन. पैसे जा रहे, हमारे बैंक से पैसे जाएंगे तो माइनस होगा. सेम वे विड्रॉवल मतलब माइनस क्योंकि पैसे जा रहे हैं, और डिपॉजिट मतलब प्लस क्योंकि पैसे आ रहे हैं. मैं रिपीट करता हूं. रिसीट्स मतलब पैसे आ रहे हैं प्लस, पेमेंट्स मतलब पैसे जा रहे हैं माइनस, विड्रॉवल मतलब पैसे निकल रहे हैं हमारे अकाउंट से तो माइनस होगा, और डिपॉजिट मतलब पैसे हमने जमा किया तो प्लस. पैसे आए तो प्लस, पैसे गए तो माइनस. सिंपल. अब मैं ट्रांजैक्शन पे आता हूं. उसके पहले एक रूल, हमें क्या करना है, हम जिस भी बैलेंस से स्टार्ट करेंगे हमें उसका साइन चेंज करना है. मतलब ये देखिए इसमें हमने स्टार्ट कैसे किया है, बैलेंस एज पर कैश बुक. हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे, और अगर हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे. आई रिपीट, अगर हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे. तो यहां पे कैश बुक डेबिट साइड नॉर्मली होता है प्लस, पर मैं लिखूंगा माइनस. क्रेडिट साइड नॉर्मली होता है माइनस, तो मैं लिखूंगा प्लस. मैंने क्या बताया, विल चेंज द साइन ऑफ बुक वी आर स्टार्टिंग विद. हम जिससे स्टार्ट करेंगे हम उस बुक का साइन चेंज कर देंगे. इस सम में वी आर स्टार्टिंग विद कैश बुक, तो मैं कैश बुक का साइन चेंज करूंगा. तो कैश बुक का नॉर्मल साइन होता है डेबिट का प्लस एंड क्रेडिट का माइनस. पर देन हमने क्या किया, हमने साइन चेंज करके डेबिट को माइनस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस. आई रिपीट, चेंज द साइन ऑफ बुक यू आर स्टार्टिंग विद. हम जिससे स्टार्ट करेंगे उस बुक के साइन को चेंज करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो फर्स्ट सम है हमारा, उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से, तो हम कैश बुक के साइन चेंज करेंगे. और पासबुक में नो चेंज. पासबुक में डेबिट में माइनस होगा एंड क्रेडिट में प्लस होगा. डेबिट में माइनस, क्रेडिट में प्लस. सेम साइन, क्योंकि हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे. बस तुम्हें ये रूल याद रखना है, कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो कैश बुक का साइन चेंज करना है, पासबुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक का साइन चेंज करना है. दिस सिंपल रूल वी जस्ट हैव टू रिमेंबर. आगे जाते हैं. अब मैं ट्रांजैक्शन पे आता हूं. ओके, सी रिकंसिलिएशन मतलब बेसिकली हमें दिखाना है डिफरेंस. यू हैव टू जस्ट शो द रीजन फॉर डिफरेंसेस. ओके, ये याद रखो. स्टार्ट करते हैं. चेक ऑफ 6,350 deposited into bank but was not yet collected by the bank. Check of 6350 deposited into the bank but was not yet collected by the bank. हमने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में,
पर हमने चेक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, चेक इज डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब देखिए, हमने चेक डिपॉजिट किया है, मतलब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हमें चेक मिली होगी, लाइक वी मस्ट हैव रिसीव्ड अ चेक। चेक बैंक में कब डिपॉजिट करते हो? चेक बैंक में कब डिपॉजिट करोगे? जब चेक मिलेगा तभी तो डिपॉजिट होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, देखो फिर से रीड करते हैं। चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट किया है मतलब चेक मिला होगा ना, हमें चेक मिलेगा तो हम चेक डिपॉजिट करेंगे। तो ये आएगा रिसीट में, अमाउंट कितना है 6350, तो रिसीट में आएगा 6350 फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आई होप दिस इज ओके। आई रिपीट, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है। हम चेक डिपॉजिट कब करते हैं? जब कोई हमें चेक देगा तो वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो ऑपोजिट पार्टी बैंक में डिपॉजिट करेगा, हम नहीं। फाइन। तो द फैक्ट दैट वी आर डिपॉजिटिंग द चेक इन द बैंक मींस वी मस्ट हैव रिसीव्ड द चेक। ऑब्वियसली हमें चेक मिला है तो हमने रिसीट में रिकॉर्ड किया होगा। बट वॉज नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, बट वॉज नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, बैंक में क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। तो बैंक में इसका एंट्री आना चाहिए डिपॉजिट साइड में, आना चाहिए डिपॉजिट यहां पे, इस साइड पे आना चाहिए एंट्री। पर क्या चेक क्लियर हुआ है? नहीं, द चेक इज नॉट येट क्लियर, नॉट येट कलेक्टेड, तो बैंक में नहीं है। तो ठीक है, नो एंट्री, वहां पे नो एंट्री। तो अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड, सी, चेक हमें मिला है तो एंट्री आना चाहिए रिसीट में एंड डिपॉजिट में, पर हमने तो रिकॉर्ड किया है, पर क्या बैंक में क्लियर हुआ है? नहीं। क्वेश्चन में लिखा गया द चेक इज नॉट येट क्लियर्ड इन द बैंक, बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, तो रिसीट में है पर डिपॉजिट में नहीं है। अब तो जहां पे एंट्री है उसके ऊपर साइन क्या है, देखो उसके ऊपर साइन क्या है, माइनस। देखो नॉर्मल साइन नहीं देखना है, फॉलो वाला साइन, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है फॉलो, मतलब द साइन विच यू हैव टू फॉलो, फॉलो वाला साइन देखो। तो यहां पे है 6350, उसके ऊपर साइन क्या है, माइनस, उसके ऊपर साइन क्या है, माइनस, तो ये जाएगा माइनस में, यहां पे लेस में लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड but not cleared, check deposited but not cleared, amount 6350, amount 6350। आई होप दिस इज ओके, आई होप सबको ये समझा है। मैं रिपीट करता हूं शॉर्ट में, क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है पर बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो एंट्री कहां पे हुआ होगा, हमें चेक मिला तो हमने रिसीट में रिकॉर्ड किया है, हमने बैंक में डिपॉजिट भी किया चेक, पर क्या बैंक में चेक क्लियर हुआ? नहीं हुआ, बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक ने एंट्री नहीं किया है। तो एंट्री कहां पे है, एंट्री है रिसीट साइड में, उसके ऊपर साइन देखो माइनस, तो लेस में एंट्री करो, सिंपल रूल। आई होप दिस इज ओके। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बट देन एज वी प्रोसीड तुम्हें और समझेगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए और बेटर समझेगा। बैंक पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल which was not recorded in cash book. Bank paid our electricity bill which was not recorded in cash book. बैंक ने क्या किया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट है 9700, बैंक ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे बैंक से हमारे इंस्ट्रक्शंस पे भर दिया। देखिए क्या होता है, ऑफन हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमारे बिहाफ में हमारे लाइट बिल, टेलीफोन बिल, जो भी बिल है वो भर दे। तो बैंक ऑन द ड्यू डेट हमारे अकाउंट से वो पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, बैंक ने हमारे अकाउंट से हमारा टेलीफोन बिल भरा है ऑन आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए फिर से रीड करो, बैंक पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9700 विच वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, हमने उस पेमेंट का एंट्री नहीं किया, उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो बैंक ने तो पे किया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट से विड्रॉ करेगा पैसा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर देगा, हमारे अकाउंट से पैसे चले गए, बैंक ने कर दिया एंट्री, क्योंकि बैंक पहले रिकॉर्ड करेगा, वो पे कर रहा है हमारे अकाउंट से। एंड आइडियली हमें इसका एंट्री पेमेंट साइड में करना चाहिए,
पर क्या हमने एंट्री किया है? क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्वेश्चन में लिखा है विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है, हमने कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो एंट्री कहां पे है? बैंक में है, पासबुक में है। सी मैं रिपीट करता हूं, बैंक पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, तो बैंक ने एंट्री कहां पे किया होगा? विड्रॉवल साइड में, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कट करेगा। बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कट करेगा तो वो विड्रॉवल साइड में करेगा। हमें भी इसका एंट्री पेमेंट साइड में करना चाहिए, पर क्या हमने एंट्री किया है? नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। तो इस कहां पे एंट्री है? पेमेंट्स और विड्रॉवल में आना चाहिए, पर पेमेंट में नहीं है एंट्री, विड्रॉवल में है। इसके ऊपर साइन क्या है देखो? माइनस। तो हम उसे लेस में लिखेंगे। आई रिपीट, इसके ऊपर साइन क्या है? माइनस, तो हम लेस में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 9,700। फाइन। नेक्स्ट वन, check issued to our supplier was not presented for payment up to 31st March. चेक इश्यूड टू आर सप्लायर। चेक इश्यूड मतलब हमने चेक दिया है। चेक इश्यूड, इश्यूड मतलब किसी को चेक देना, पेमेंट करना। चेक इश्यूड टू आर सप्लायर 15,100 वॉज नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड का मतलब बैंक में क्लियर नहीं हुआ। नॉट प्रेजेंटेड मीन्स बैंक में क्लियर नहीं हुआ। तो चेक इशूड टू आर सप्लायर 15,100, हमने चेक इशू किया है, तो हमने एंट्री कहां पे किया होगा? ऑब्वियसली पेमेंट साइड। हमने चेक इशू किया है तो हमने पेमेंट साइड में किया होगा एंट्री। और बैंक में विड्रॉवल में आना चाहिए क्योंकि हम पे कर रहे हैं। पर क्या अकाउंट बैंक में आया है? नहीं। क्वेश्चन में लिखा है इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड मतलब बैंक में एंट्री नहीं हुई है। हमने कर दी है, बैंक में नहीं हुई। देखिए क्वेश्चन रीड करो फिर से। चेक इश्यूड, चेक इश्यूड टू आर सप्लायर, फिर से रीड करते हैं। चेक इश्यूड टू आर सप्लायर 15,100 वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31st March 2019। हमने चेक इशू किया है, तो हमने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? हमने पेमेंट पे रिकॉर्ड किया। ये एंट्री विड्रॉल में आना चाहिए पर नहीं आया है। तो एंट्री कहां पे है? जस्ट पेमेंट साइड पे है। उसके ऊपर साइन क्या है देखो? प्लस। हमें कौन सा साइन फॉलो करना है? हमें फॉलो वाला साइन फॉलो करना है। फॉलो, हमें फॉलो वाला साइन फॉलो करना है, नॉर्मल साइन नहीं, फॉलो वाला। तो फॉलो वाला साइन कौन सा है इसके ऊपर? प्लस। तो हम प्लस में लिखेंगे, प्लस में। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट 15,100, अमाउंट 15,100। फाइन। नेक्स्ट वन, interest on investment was collected by the bank was not recorded in cash book, was not recorded in cash book. Interest on investment collected by the bank but was not recorded in cash book. हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ तो इनकम मिलेगा। वो इनकम डायरेक्टली बैंक में जाता है। क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सपोज ये हमारा कंसर्न पार्टी है, उनका नाम है मिस्टर अरविंद। अरविंद ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा। इस अरविंद ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनीज हमें क्या देंगे इन रिटर्न? ऑब्वियसली इंटरेस्ट, डिविडेंड, कुछ रिटर्न देंगे। तो वो रिटर्न क्या होता है? वो डायरेक्टली कंपनी हमारे बैंक अकाउंट में जमा करता है डायरेक्टली। कंपनी ऐसा नहीं करता है कि कंपनी हमें देगा फिर हम डिपॉजिट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी अभी ये डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट होता है।
तो बैंक ने तो हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर दिया, हमारा इनकम कलेक्ट कर दिया, पर हमें नहीं पता था, इसलिए हमने एंट्री नहीं किया, वी डिडंट रिकॉर्ड इट बेसिकली। देखिए क्वेश्चन पढ़ो फिर से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,800 was collected by the bank but was not recorded in cash book. कलेक्टेड बाय द बैंक मतलब बैंक ने हमारे बिहाफ में कंपनी से इंटरेस्ट कलेक्ट किया है 8,800, तो बैंक ने उसे कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? ऑब्वियसली बैंक रिकॉर्ड करेगा उसे डिपॉजिट साइड में, क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ में कंपनी से इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। बैंक इज कलेक्टिंग इंटरेस्ट बेसिकली ऑन आवर बिहाफ फ्रॉम द रेलिवेंट कंपनीज एंड दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट में जमा होगा, दैट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट। तो बैंक ने तो कर दिया, पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिला होगा, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आइडियली ये एंट्री आना चाहिए रिसीट में, पर हमें पता नहीं होगा, वी वर नॉट इंटीमेटेड, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। सेम थिंग इसके ऊपर साइन क्या है, देखो इसके ऊपर साइन प्लस है, तो हम उसको ऐड में लिखेंगे। देखो इसमें हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं सोचना है कि डिपॉजिट में एंट्री है रिसीट में नहीं है तो रिसीट में रिकॉर्ड कर दो, ऐसा नहीं सोचना है। वी जस्ट हैव टू रिकंसाइल, वी डोंट हैव टू रेक्टिफाई। हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, हमें रिकंसिलिएशन करना है। मतलब तुम मिस्टेक को करेक्ट मत करो, वी डोंट हैव टू करेक्ट द मिस्टेक, हमें खाली बताना है कि देखो भाई दिस इज द सीन, बैंक में है डिपॉजिट में है पर रिसीट में नहीं है। वी जस्ट हैव टू शो द वेट, शो द एंट्री द वे इट इज डन। हमें रेक्टिफाई नहीं करना है, हमें रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब जस्ट शो द वे थिंग्स आर, डिपॉजिट में है रिसीट में नहीं है, दैट्स इट। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं रिसीट में नहीं है तो रिसीट में रिकॉर्ड कर दो ना, जहां पे है एंट्री वहां पे बताओ। डिपॉजिट में है उसके ऊपर साइन क्या है, प्लस, फॉलो वाला साइन फॉलो करना है, प्लस 8,800। तो चलो प्लस में लिखो 8,800, वर्डिंग्स इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। आई होप सबको समझ रहा है। नो रेक्टिफिकेशन, जस्ट रिकंसिलिएशन, ध्यान रखो हमें रिकंसाइल करना है। बैंक चार्जेस 650 was debited in passbook, बैंक चार्जेस 650 was debited in passbook, बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन पासबुक। बैंक चार्जेस तो हमारे लिए खर्चा एक्सपेंस है, बैंक ने चार्ज किया, तो बैंक ने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? ऑब्वियसली विड्रॉवल, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से पैसे निकालेगा। बैंक हमसे बैंक चार्जेस चार्ज कर रहा है, तो वो हमारे अकाउंट से निकालेगा। अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं, 650 वॉज डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, तो पहले बैंक इसे रिकॉर्ड कर देता है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है, बट ये मान के चलते हैं कि बैंक ने रिकॉर्ड किया है, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ही तो बीआरएस में आएगा। अगर दोनों बुक में रिकॉर्डिंग हो गया तो बीआरएस में नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम पॉइंट से ये माना जाता है कि बैंक ने रिकॉर्ड किया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। आइडियली एंट्री यहाँ पे आना चाहिए, पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। सेम रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है कि विड्रॉल में है पेमेंट में नहीं है तो पेमेंट में लिख दो, नहीं पेमेंट में लिखना नहीं है, जहां पे जैसा है जस्ट शो इट द वे इट इज। रेक्टिफाई नहीं करना है, रिकंसाइल करना है। ऊपर साइन देखिए, फॉलो, माइनस है ऊपर, तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में 650 बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। फाइन, नेक्स्ट वन, लास्ट वन। मिस्टर तन्मय आर डेटर, डेटर मतलब हमें उससे पैसे लेने होते, डेटर मतलब हमें उनसे पैसे लेने। मिस्टर तन्मय आर डेटर directly deposited 12,000 into our bank account on 28th March, which was not entered in the cash book। मतलब हुआ क्या, तन्मय जो हमारा डेटर है, वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम, उस बंदे ने क्या किया, उसने अमाउंट डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिया, एंड मे बी वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड, इसलिए हमने कैश बुक पे एंट्री नहीं किया है। अमाउंट 12,000 उसने बैंक में डिपॉजिट किया है ना, डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा किया है, तो बैंक में एंट्री हो चुकी है डेफिनेटली, अमाउंट 12,000। यस, बैंक में एंट्री डिपॉजिट साइड में है। अब ये रिसीट साइड में आना चाहिए आइडियली, पर नहीं है, क्योंकि वी माइट भी यही रीजन होता है कि हमें पता नहीं, ना बैंक ने बताया ना तन्मय ने बताया,
डेटर ने, उसने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में एंट्री आ गया और हमें शायद 1-2 दिन के बाद पता चले, तो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। इसके ऊपर साइन देखो क्या है, प्लस, इसके ऊपर साइन प्लस है, तो हम प्लस में लिखेंगे 12,000। डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आर कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय आर कस्टमर। वर्डिंग्स नरेशन टाइप है, थोड़े ऊपर नीचे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि यही नरेशन होना चाहिए। ओके, थोड़े ऊपर नीचे चलते हैं, बट इट शुड बी रेलेवेंट ऑब्वियसली। अच्छा, दैट्स इट, सम ओवर। हमने 6 के 6 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, अब इसको क्लोज करते हैं। इसका टोटल हम बाहर लेंगे, 15,100 प्लस 8,800 प्लस 12,000, टोटल है 35,900, 35,900। सेम वे इसका टोटल भी आउटर कॉलम में करो, 6,350 प्लस 9,700 प्लस 650, 16,700। देखिए ये ऐड है ना, और ये लेस है, इसीलिए हम ये अमाउंट ऐड करेंगे और ये अमाउंट लेस करेंगे। देखिए ये ऐड है, ये ऐड है तो ऐड करना है, ये लेस है तो लेस करना है इस अमाउंट को। चलो इसको ऐड करते हैं, 0, 0, 3, 93,300, और इसे माइनस कर देते हैं, 93,300 माइनस 16,700, तो 76,600। डबल लाइन से क्लोज कर दो। हमने स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो हम एंड किस पे करेंगे, हम एंड करेंगे बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक, हम एंड करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक से। दैट्स इट, इलस्ट्रेशन 3 इज ओवर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। मैं एक बार रूल लिखा देता हूं, वो जो रूल है हमारा, साइन किसका चेंज करना है, वो रूल एक बार लिख दो। देखिए मैं वो रूल लिख देता हूं जो हमें फॉलो करना है। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नॉर्मल बैलेंस है तो रूल अलग होता है, और ओवरड्राफ्ट है, ओडी, ओडी आई होप सबको पता है, ओडी मतलब नेगेटिव बैंक बैलेंस, बेसिकली नेगेटिव बैंक बैलेंस। नॉर्मल है तो रूल अलग है, और ओडी है तो रूल अलग है। नॉर्मल में क्या होता है, चेंज द साइन, चेंज द साइन ऑफ बुक यू आर स्टार्टिंग विद, चेंज द साइन ऑफ बुक यू आर स्टार्टिंग विद। मतलब अगर हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कैश बुक का साइन चेंज करेंगे, अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे। चेंज द साइन ऑफ बुक यू आर स्टार्टिंग विद, हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उस बुक का साइन चेंज करेंगे। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट है तो, अगर ओवरड्राफ्ट है तो चेंज द साइन ऑफ ऑपोजिट बुक, अगर ओवरड्राफ्ट है तो चेंज द साइन ऑफ ऑपोजिट बुक। मतलब इन दिस केस अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूं, ओडी एज पर कैश बुक, अगर ओडी एज पर कैश बुक है तो मैं पासबुक का साइन चेंज करूंगा, और ओडी एज पर पासबुक है तो मैं कैश बुक का साइन चेंज करूंगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये साइन इंपॉर्टेंट, साइन का जो रूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं रिपीट करता हूं, अगर हम स्टार्ट करें नॉर्मल बैलेंस से, पॉजिटिव बैलेंस से, बैंक बैलेंस से, तो नॉर्मल है अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम कैश बुक का साइन चेंज करें। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं पासबुक का साइन चेंज करूंगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है तो हम ऑपोजिट बुक का साइन चेंज करेंगे। मीनिंग इफ आई एम स्टार्टिंग विद ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो मैं पासबुक का साइन चेंज करूंगा, और अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, सॉरी, मैं ओडी एज पर कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो पासबुक का साइन चेंज होगा, ओडी एज पर पासबुक से करूंगा तो कैश बुक का साइन चेंज होगा। इन शॉर्ट नॉर्मल बैलेंस है तो जिससे स्टार्ट करे उसका साइन चेंज करो, और ओवरड्राफ्ट है तो ऑपोजिट बुक का साइन चेंज करो। मीनिंग हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक का साइन चेंज होगा, और पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक का होगा इन केस ऑफ ओडी। आई होप ये रूल ओके है, वी आर ओके विद दिस रूल, फाइन। अब मैं नेक्स्ट सम पे आता हूं, फर्स्ट सम सबको समझ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सी ये सोल्यूशन, सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का ऑब्वियसली। अच्छा नेक्स्ट सम पे स्टार्ट करते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, सॉरी वेट, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 से स्टार्ट, 3 के हमने फिनिश किया। इलस्ट्रेशन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मिस्टर अनुराग एज ऑन 30th June 2019। बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इस बार हमारे पास क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। आइए फॉर्मेट रेडी करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, मैं थोड़ा रफ में फॉर्मेट बना रहा हूं, जो बच्चे प्रैक्टिस करें वो लोग फेयर में करो। पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज नॉर्मल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2019, एज ऑन 30th June 2019 in the books of, in the books of Anurag, in the books of Mr. Anurag। फाइन, हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 14,000, बैलेंस एज पर पासबुक 14,000, बैलेंस एज पर पासबुक 14,000। हमारा वर्किंग नोट भी रेडी कर देते हैं यहाँ पे साइड में। ये है कैश बुक, बैंक कॉलम, कैश बुक, बैंक कॉलम, और ये है पासबुक, पासबुक। ये है रिसीट्स, ये है पेमेंट्स, ये है विड्रॉवल, और ये है डिपॉजिट्स। नॉर्मल साइन और फॉलो वाला साइन। नॉर्मल साइन, रिसीट मतलब पैसे आ रहे हैं, प्लस पेमेंट मतलब पैसे जा रहे हैं, माइनस विड्रॉल मतलब पैसे जा रहे हैं, माइनस, और डिपॉजिट मतलब पैसे आ रहे हैं, प्लस। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, ये नॉर्मल बैलेंस है क्या ओवरड्राफ्ट है? ये नॉर्मल बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस एंड नॉट ओवरड्राफ्ट। तो मैंने नॉर्मल बैलेंस का क्या रूल लिखा हुआ है, यू शुड चेंज द साइन ऑफ द बुक यू आर स्टार्टिंग विद। हम जिस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं उसका साइन चेंज करना है। तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे। हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक का साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। एंड कैश बुक का सेम, प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। आई होप दिस इज ओके। मैं एक बार फिर से रूल रिपीट करता हूं। हमें किसका साइन चेंज करना है, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज अ नॉर्मल बैंक बैलेंस, अभी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नॉर्मल बैंक बैलेंस है, देन वी शुड चेंज द साइन ऑफ बुक वी आर स्टार्टिंग विद। हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं पासबुक से। तो अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे। हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पासबुक का साइन चेंज करेंगे। तो पासबुक का नॉर्मल साइन क्या है, माइनस एंड प्लस, डेबिट साइड माइनस, क्रेडिट साइड प्लस। तो हमने क्या किया, जो माइनस है उसे प्लस कर दिया और जो प्लस है उसे माइनस कर दिया। कैशबुक का साइन चेंज किया, वेर एज पासबुक में, सॉरी, पासबुक का साइन चेंज किया, वेर एज कैशबुक का साइन सेम रहेगा। पासबुक का साइन चेंज किया, कैशबुक का साइन सेम रहेगा। प्लीज बी वेरी क्लियर विद द साइंस। मैं फिर से शॉर्ट में बोल रहा हूं, वी आर स्टार्टिंग विद बैलेंस एज पर पासबुक। तो रूल क्या है, इन केस ऑफ नॉर्मल बैलेंस चेंज द साइन ऑफ बुक यू आर स्टार्टिंग विद। हम पासबुक से स्टार्ट करें तो हम पासबुक के साइन को चेंज कर देंगे। तो जो नॉर्मल साइन माइनस और प्लस है मैंने उसे प्लस माइनस लिख दिया है। फाइन, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। सेकंड वन, सेकंड ट्रांजैक्शन, टू चेक्स ऑफ 8,900 and 10,700 वर इश्यूड। टू चेक्स वर इश्यूड, इश्यूड मतलब हमने किसी को चेक दिया, इश्यूड मतलब हमने किसी को चेक दिया। वर इश्यूड ऑन 25th June, out of which only one check of 8,900 was presented for payment before 30th June। देखिए हमने दो चेक इशू किया है, हमने दो चेक इशू किया है तो क्या होगा, हमने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा, वी डेफिनेटली वी मस्ट हैव रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। इशू ना, इशूड मतलब, इशूड मतलब हम किसी को चेक दे रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, हमने पेमेंट किया है तो हमने इसे पेमेंट में रिकॉर्ड किया है। टू चेक्स वर इशूड, अमाउंट 8,900, अमाउंट 8,900 एंड 10,700। हमने दो चेक इशू किया, 8,900 एंड 10,700। तो हम
हमने कैश बुक में कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? ऑब्वियसली पेमेंट साइड, क्योंकि इशू हो रहा है, पे कर रहे हो, पेमेंट है। आउट ऑफ विच ओनली वन चेक ऑफ 8,900 वॉज प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड का मतलब, प्रेजेंटेड मींस बैंक में चेक क्लियर हो गया, ध्यान रखो। प्रेजेंटेड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेड? प्रेजेंटेड मींस द चेक इज एक्चुअली क्लियर्ड इन द बैंक, बैंक में क्लियर हो गया है। 8,900 का चेक क्लियर हो चुका है, 8,900 का चेक क्लियर हुआ है। तो बैंक ने कहां पे रिकॉर्ड किया होगा? विड्रॉवल साइड, क्योंकि हमने चेक इशू किया है ना। तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के उस पार्टी के बैंक में पैसे उनके बैंक को दे देगा, तो हमारे अकाउंट से जा रहा है। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, money is going out from our account, so bank basically will record it on the withdrawal side। हमारे अकाउंट से पैसा गया, बैंक ने विड्रॉवल में किया, फाइन। अब देखिए क्या करना है, इसे ऐड में लिखना है, लेस में लिखना है। ये जो 8,900 है, इसके ऊपर साइन क्या है? देखिए, ये जो 8,900 है, इसके ऊपर साइन क्या है? फॉलो वाला साइन। देखिए, हमेशा फॉलो वाला साइन फॉलो करना है, हमें फॉलो वाला साइन ही फॉलो करना है, याद रखिए, फॉलो को फॉलो करो, फॉलो को फॉलो करो। इसके ऊपर साइन क्या है? माइनस। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस। इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो क्या होगा? कैंसिल। कैंसिल। मैथ्स का सिंपल रूल, -8,900 और +8,900 जीरो। एंड लॉजिकली सोचोगे तो ये चेक कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है, दोनों बुक्स में। तो क्या इसके वजह से डिफरेंस आया होगा? बिल्कुल नहीं। इट इज प्रेजेंट इन बोथ द केसेस, तो उसके वजह से डिफरेंस नहीं आया, इसलिए बीआरएस में नहीं आएगा। फाइन। मैं रिपीट करता हूं, 8,900 के ऊपर साइन क्या है? माइनस। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस। तो इट गेट्स कैंसिल्ड, इट गेट्स कैंसिल्ड। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूं, ये तो कैंसिल हो गया है। फाइन। 10,700 के ऊपर साइन क्या है? माइनस। फॉलो वाला साइन फॉलो करना है। 10,700 के ऊपर साइन क्या है? माइनस। तो उसको हम लेस में कर देंगे, लेस में करेंगे। सी आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि पेमेंट्स में है, विड्रॉल में नहीं है, तो विड्रॉल में कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, जो हुआ है हमें वो बताना है। वी जस्ट हैव टू शो द वे थिंग्स हैव बीन डन। पेमेंट्स में है, विड्रॉल में नहीं है, फाइन। पेमेंट के ऊपर साइन माइनस, तो लेस में लिखो। पेमेंट के ऊपर साइन माइनस है तो लेस में आएगा। लिखो यहाँ पे ऐड, एक अंदाजन 4-6 लाइन छोड़ दो, देन राइट लेस 1। चेक इश्यूड, मतलब हमने चेक दिया है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट 10,700। आई होप दिस इज ओके। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, 8,900 का चेक कैंसिल हो गया है। इसके ऊपर साइन माइनस है, इसके ऊपर साइन प्लस है, तो इट गेट्स कैंसिल्ड। प्लस माइनस तो कैंसिल ही हो जाता है। और 10,700 के ऊपर साइन है माइनस, तो हम लेस में लिखेंगे, हम लेस में लिखेंगे। फाइन, ये हमने लिख दिया 10,700। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, checks of 16,400 were deposited, but only one check of 6,400 was cleared by the bank on 28 June. Checks of 16,400 were deposited, हमने चेक डिपॉजिट किया है। देखिए, इसमें ना कोई कोई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हमने चेक डिपॉजिट किया मतलब पैसे जा रहे हैं। नहीं नहीं, पैसे नहीं जा रहे हैं, हमारे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे आएंगे। ये काफी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम जब चेक डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब उन्हें लगता है कि पैसे जा रहे हैं। अरे हमारा ही बैंक अकाउंट है, हम उसी में डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जा नहीं रहे। और सेकंड थिंग, देखिए लॉजिकली सोचिए, मैं कब चेक डिपॉजिट करूंगा? ओनली व्हेन आई रिसीव चेक ना। मुझे चेक मिलेगा तो ही तो मैं डिपॉजिट करूंगा। मुझे कोई पैसे देगा तो मैं उस चेक को मेरे बैंक में डिपॉजिट करूंगा। तो डिपॉजिट करना मतलब पैसे जा नहीं रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। चेक ऑफ 16,400 वर डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट किया, बट ओनली वन चेक ऑफ 6,400 वर क्लियर्ड बाय वाज क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 28 जून। फाइन। हमने कितने का चेक डिपॉजिट किया? 16,400, विच मींस मुझे चेक मिला होगा। मुझे चेक मिला होगा कितने का? 16,400 का। तो मैं रिसीट में लिखूंगा 16,400। आई होप दिस इज ओके। मुझे चेक मिला होगा, रिसीव हुआ होगा, तो ही तो मैं डिपॉजिट करूंगा। The fact that I've deposited the check in the bank means definitely I must have received the check. तो हम रिसीट में लिखेंगे, हमने चेक बैंक में जमा किया, बैंक में क्लियर होगा तो डिपॉजिट में आना चाहिए। लेट्स सी हुआ क्या? क्या पूरा चेक क्लियर हो गया? नहीं। क्वेश्चन पढ़िए,
बट ओनली वन चेक ऑफ 6,400 वॉज क्लियर्ड बाय द बैंक। बैंक में एक ही चेक क्लियर हुआ है 6,400 रुपीज का। मतलब बैंक ने एंट्री कहां पे किया होगा? ऑब्वियसली बैंक एंट्री करेगा डिपॉजिट साइड में। बैंक एंट्री करेगा डिपॉजिट साइड में। देखिए मैं कंटिन्यू करता हूं, थर्ड पार्ट पे थे हम। चेक्स ऑफ 16,400 वर डिपॉजिटेड बाय वर डिपॉजिटेड, बट ओनली वन चेक ऑफ 6,400 वॉज क्लियर्ड बाय द बैंक ऑन 28 जून। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट किया मतलब एज एक्सप्लेन जो मैंने बताया अभी कि मुझे चेक मिला होगा। डेफिनेटली आई मस्ट हैव रिसीव्ड द चेक, ओनली देन आई कैन डिपॉजिट द चेक इन माय बैंक अकाउंट। तो मुझे चेक मिला है तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया रिसीट में, क्योंकि मुझे चेक मिला है, रिसीट। बट ओनली वन चेक ऑफ 6,400 वॉज क्लियर्ड। बैंक ने कितना क्लियर किया? एक चेक। मतलब ये जो 16,400 है ना, ये मल्टीपल चेक्स होगा, दो तीन चेक होगा, उसमें से एक चेक 6,400 का बैंक में क्लियर हुआ है। बैंक में क्लियर हुआ है मतलब बैंक ने कहां पे किया होगा रिकॉर्डिंग? बैंक ने डिपॉजिट साइड में किया होगा। बैंक ने डिपॉजिट साइड में किया है। तो नेट पोजीशन देखिए, बैंक में तो आ गया डिपॉजिट साइड में 6,400। अच्छा, अब एंट्री कहां पे होगा? ये देखिए, इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस। इसके ऊपर साइन क्या है? माइनस। तो ये क्या हो गया? प्लस 16,400 प्लस 16,000। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं प्लस 16,400 और माइनस 6,400। मैथमेटिकली इसे क्या होगा? प्लस एंड माइनस तो माइनस होगा, 10,000। 10,000। और साइन हम मैथमेटिकली कौन सा फॉलो करते हैं? कौन सा साइन लिखा जाएगा? जो बड़ा अमाउंट है मतलब प्लस, दैट्स इट। तो ये प्लस में जाएगा 10,000। एंड लॉजिकली सोचोगे तो 6,400 का चेक तो दोनों बुक में आ चुका है। 10,000 का जो अमाउंट चेक है वो एक ही बुक में आया है, वो एक ही बुक में है रिसीट में, तो ओनली दैट शुड बी एंटर्ड इन कैश इन बीआरएस। या इस तरीके से सोचो, या इस तरीके से सोचो जो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल बताया कि इसे मैं रिपीट करता हूं, 16,400 के ऊपर साइन क्या है? प्लस। तो मैंने यहां पे लिखा प्लस 16,400, और 6,400 के ऊपर साइन क्या है? माइनस। तो मैंने माइनस लिखा। देखिए इसके ऊपर साइन क्या है? माइनस। 6,400 के ऊपर साइन क्या है? माइनस। तो मैंने यहाँ पे, ये माइनस है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। नेट पोजीशन, प्लस एंड माइनस मैथ्स का रूल सबको आता है, ये बेसिक मैथ्स। 10,000 प्लस 16,400 माइनस 6,400, तो क्या हो जाएगा? प्लस 10,000। तो हम ऐड में लिखेंगे, हम ऐड में लिखेंगे 10,000, हम ऐड में लिखेंगे 10,000। वर्डिंग्स, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। दैट्स इट। आई होप सबको समझ गया है। नेक्स्ट वन, कैश ऑफ 5,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, प्रॉपर्ली समझो। कैश ऑफ 5,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट रिकॉर्ड इन कैश। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखिए वी डोंट हैव टू थिंक फ्रॉम कैश पॉइंट ऑफ व्यू। हमें बैंक के पॉइंट से सोचना है, हमें बैंक बैलेंस के पॉइंट से सोचना है। वी आर डूइंग बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन। कैश के पॉइंट से नहीं सोचना है, बैंक के पॉइंट से सोचो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, तो बैंक में, और क्वेश्चन में क्या लिखा है? वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो पासबुक ने तो एंट्री कर दिया है। पासबुक ने एंट्री कहां पे किया होगा? विड्रॉ किया है ना, तो विड्रॉल साइड में किया होगा ऑब्वियसली। पैसे गए बैंक से, तो विड्रॉल साइड में 5,500। एंड आइडियली हमें एंट्री यहां पे करना चाहिए, पर नहीं हुआ एंट्री, एंड नो रेक्टिफिकेशन। हमें तो रिकंसिलिएशन करना है। इसके ऊपर साइन क्या है? देखो इसके ऊपर साइन क्या, फॉलो वाला साइन प्लस। प्लस है तो हम प्लस में लिखेंगे, करेक्ट। इसके ऊपर साइन क्या है? प्लस, तो हम प्लस में लिखेंगे 5,500। 5,500 कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, not recorded in, not recorded in cash book, not recorded in cash book. Cash withdrawn from bank, not recorded in cash book. Next one, 350 bank incidental charges debited to Anurag's account is not recorded in cash book. Same thing,
350 बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जो है बैंक हमसे चार्ज करता है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट से निकाल देता है स्ट्रेट अवे, और हमें बाद में इंटीमेशन देता है कि हमने बैंक चार्जेस चार्ज किए, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। बैंक में डेफिनेटली रिकॉर्डिंग हो गया है। 350 बैंक चार्जेस डेबिटेड टू अनुराग्स अकाउंट, बैंक ने हमारे अकाउंट में 350 बैंक चार्जेस डेबिट किया है। तो कहां पे रिकॉर्ड किया होगा बैंक ने, ऑब्वियसली 350 विड्रॉल में होगा। बैंक चार्जेस मतलब बैंक हमारे हमसे चार्ज कर रहा है। सी, बैंक हमें बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, जैसे आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, कोई चेक आया, कोई पेमेंट हुआ, तो बैंक हमें इमीडिएटली एक मैसेज भेजता है उसका, या चेकबुक चार्जेस, बैंक हमें चेकबुक देता है तो उसके चार्जेस, वॉट जो भी चार्जेस हो, बैंक हमारे अकाउंट से विड्रॉ करेगा, तो हमने विड्रॉल में रिकॉर्ड किया है। और हमें आइडियली ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए, पर नहीं हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसके ऊपर साइन किया है, फॉलो वाला साइन, प्लस, प्लस है तो हम प्लस में लिखेंगे, प्लस में 350 प्लस में लिखेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, बैंक चार्जेस debited in passbook, bank charges debited in passbook. That's it. I hope this is okay. Next one, there was a debit in passbook, there was a debit in passbook in respect of check dishonored on 30th June. इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। ऑफन स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक इन रेस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड ऑन 30th जून। फाइन, क्या हुआ है, हमने चेक डिसऑनर हुआ ना, देखिए क्या हुआ रहेगा, पहले हमें चेक मिला होगा, हमें चेक मिला होगा अमाउंट 7,500, हमें चेक मिला होगा 7,500 का चेक हमें मिला, हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया होगा। हम जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक ने डिपॉजिट साइड में एंट्री की होगी, फिर चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, हो सकता है जिस कस्टमर ने हमें चेक दिया उस कस्टमर के बैंक में पैसे नहीं हो, या फिर हो सकता है कि डेट रॉन्ग लिखा हो, ओवर राइटिंग हो, चेक बाउंस होने के, डिसऑनर होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओके, तो ऐसा, तो हुआ क्या, बेसिकली कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने रिसीट में रिकॉर्ड किया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक ने डिपॉजिट साइड में रिकॉर्ड हुआ किया, फिर चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसे इमीडिएटली रिवर्स कर देगा, बैंक इसे इमीडिएटली रिवर्स कर देगा। और हमें हमें भी रिवर्स करना चाहिए, पर हमने नहीं किया, क्योंकि बैंक को पहले पता चलता है। और चेक कब डिसऑनर हुआ है, चेक लास्ट डे पे डिसऑनर हुआ है, 30th जून, तो बैंक तो इमीडिएटली रिवर्स कर देगा, पर हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। हाँ, हम एक दो दिन के बाद रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए ये चेक बैंक ने रिवर्स कर दिया, पर हमने रिवर्स नहीं किया। इसी में फिर से रिपीट करता हूँ, ये ट्रांजैक्शन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक ऑफ 7,500 इन रेस्पेक्ट ऑफ अ चेक डिसऑनर्ड ऑन 30th जून। मीनिंग, किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया है, हमने उसे रिसीट में रिकॉर्ड किया है, और बैंक ने एज यूजुअल डिपॉजिट में किया होगा, फिर चेक बाउंस हो गया, तो बाउंस होने पे बैंक उस एंट्री को रिवर्स कर देता है। हमें भी रिवर्स करना चाहिए, पर हमने नहीं किया, रीजन माइट भी हमें बैंक ने इन्फॉर्म नहीं किया, हम 2-3 दिन के बाद रिकॉर्ड करेंगे रिवर्सल का, पर एज ऑफ नाउ, एज ऑन 30th जून हमने रिवर्स नहीं किया है। तो इनिशियल ट्रांजैक्शन क्या था, इनिशियल ट्रांजैक्शन हमने रिसीट में रिकॉर्ड किया, बैंक ने डिपॉजिट में, तो रिसीट के ऊपर साइन प्लस है, डिपॉजिट के ऊपर साइन माइनस है। रिसीट के ऊपर साइन, से रिपीट, इसके ऊपर साइन प्लस है और डिपॉजिट के ऊपर साइन माइनस है, तो दिस गेट्स कैंसिल्ड। ये दोनों बुक्स में करेक्टली एंटर हुआ है, तो दिस गेट्स कैंसिल्ड, प्लस एंड माइनस गेट्स कैंसिल्ड। लेकिन जो डिसऑनर का एंट्री है, बैंक ने डेबिट कर दिया है पर हमने क्रेडिट नहीं किया है, तो दैट्स इट, दिस इज लेफ्ट, ये जो है ये बच चुका है, इसका कैंसिलेशन नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर साइन क्या है, प्लस, तो हम क्या करेंगे, हम उसे प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 7,500 डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड मतलब चेक बाउंस हो गया, बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ फॉर वट एवर रीजन। फाइन, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, आई थिंक ये लास्ट है, हाँ।
Interest of 425 was credited in passbook only. Interest of 425 was credited in passbook only. Fine. Last one. Interest was credited in passbook only. मतलब हुआ क्या है? क्रेडिटेड इन पासबुक, तो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है, अमाउंट 425। तो पासबुक में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है, इसके ऊपर साइन क्या है? माइनस, दैट्स इट। तो हम लेस में लिखेंगे, हम लेस में लिखेंगे 425 इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, दैट्स इट। इसको क्लोज कर देते हैं। डेबिट में 10,000 प्लस 5,500 प्लस 350 प्लस 7,500, 23,350। मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, तुम लोग कैलसी नहीं यूज कर सकते हो, तुम्हें मैन्युअली करना है। FYJC में कैलसी इज नॉट अलाउड। 10,700 प्लस 425, 11,125, 11,125। टोटल 14,000 प्लस 23,350, which is 37,350, minus 11,125, that is 26,225। हमने स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर पासबुक, तो एंड होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप दोनों इलस्ट्रेशन समझ गया होगा सबको। आई जस्ट स्टॉप दिस वीडियो हियर इटसेल्फ, और आगे का कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। आज हमने जो दो सम किए वो दोनों बैलेंस वाले थे। नेक्स्ट सम मैं जो लूंगा वो होगा ओवरड्राफ्ट वाला। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में ये ओवरड्राफ्ट वाला कंटिन्यू करूंगा, एंड आई ट्राई टू फिनिश द चैप्टर इन सेकंड वीडियो। ओके, आई होप विद दिस होप कि सबको समझा है। आई स्टॉप दिस वीडियो। ओके, बाय एवरीवन।